फ्रेंड्स, वेलकम टू राजवेद एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मंगल देव के रोचक योग के बारे में। जो पंच महापुरुष योग बनता है उसमें से मंगल देव का रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाया कि मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि, तो ये 5 ग्रह से पंच महापुरुष योग बनता है। तो इसमें मंगल देव का जो पंच महापुरुष योग बनता है उसको रोचक पंच महापुरुष योग बोलते हैं। तो दूसरे ग्रह से कौन सा योग बनता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे मंगल देव का रोचक पंच महापुरुष योग के बारे में। वो कैसे बनता है और व्यक्ति के जीवन के अंदर उनका प्रभाव कैसा होता है और उनको फल कब मिलता है, तो पूरा डिटेल में आज आपको समझाऊंगा। तो उसके नियम है पंच महापुरुष का कि केंद्र भाव के अंदर 1, 4, 7 में मंगल देव स्वगृही और उच्च के जब बैठ जाए तब ये पंच महापुरुष योग बनता है। तो जो यहाँ पे मैंने बताया है, ये मंगल जो रेड कलर से लिखा है मंगल, तो 1, 4, 7 और 10 ये भाव जो है केंद्र भाव है। 1, 4, 7 और 10 इसको केंद्र भाव बोलते हैं। तो उसके अंदर मंगल देव खुद अपनी राशि में बैठे अथवा तो वो उच्च के होकर बैठे तब वो पंच महापुरुष का रोचक योग बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राशि है और एक ग्रह है। तो मंगल देव की एक मेष राशि है 1 नंबर की, और दूसरी मंगल देव की 8 नंबर की राशि है और ये वृश्चिक राशि है। अभी मंगल देव मकर राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने राशि भी बताई है, मेष राशि यहाँ जो लिखी है 1 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की राशि, और मंगल देव ये 10 नंबर की मकर राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं यहाँ पे ये राशि के अंदर। तो यहाँ पे नियम है कि केंद्र भाव के अंदर 1, 4, 7 और 10 में मंगल देव स्वगृही हो, यानी अपनी राशि में बैठ के वो स्वगृही हो, अथवा तो वही मंगल देव उच्च के हो यानी 10 नंबर की राशि में बैठे हो। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कैसे बनता है। यहाँ पे आप देखो कि 1, 8 और 10 लिखा है, यानी 1 और 8 नंबर की राशि मंगल देव की है, 1 और 8, और 10 नंबर की राशि जो है मकर राशि है, उसमें जब मंगल देव बैठे तो उच्च के हो जाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं और 1 नंबर लिखा है, तो मंगल देव का रोचक पंच महापुरुष योग हो जाएगा। 1 नंबर की जगह पे 8 नंबर भी लिखा है तो भी मंगल देव स्वगृही होके पंच महापुरुष का रोचक योग बनाएंगे। 8 नंबर की जगह पे 10 नंबर यानी मकर राशि लिखी है और मंगल देव बैठे हैं तो भी वो पंच महापुरुष का रोचक योग बनाएंगे। एक केंद्र भाव के अंदर मंगल देव होने चाहिए। अभी यह जो मैंने आपको नियम यहाँ पे समझाया, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, और यहाँ पे ये 1, 4, 7 और 10 ये कोई भी स्थान में बैठेंगे तो पंच महापुरुष का रोचक योग बनेगा। तो 1, 4 और 7 जो है वो केंद्र भाव है। तो यहाँ से आप गिनोगे तो यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 आएगा, फिर 5, 6 और ये 7 आएगा, फिर 8, 9 ये 10 आएगा। तो यहाँ लिखा है 1, 4 और 7 और 10 ये चारों भाव के अंदर होने चाहिए। तो ये पंच महापुरुष का रोचक योग बनता है। वो 1, 4, 7 और 10 भाव में कहाँ पे बना है उसके हिसाब से व्यक्ति के जीवन पे उसका प्रभाव होता है। मान लो कि यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं तो उनका स्वस्थ तंदुरुस्त स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और उसका प्रथम भाव यानी लग्न भाव के अंदर ही मंगल देव का रोचक योग बन गया तो उसकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, और ऐसे आदमी का तंदुरुस्ती बहुत अच्छा होगा और अपने समाज के अंदर मान सम्मान भी उनको मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे चौथे भाव के अंदर मंगल देव बैठे तो ये माता, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी का प्लेस है। तो यहाँ पे रोचक योग बना तो माता के साथ उनका बहुत अच्छा लगाव रहेगा, फिर वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। यहाँ पे मंगल देव का रोचक योग होता है तो फिर वो गाड़ी या प्रॉपर्टी, मकान बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ के अंदर वो खरीदेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। अभी 7वें घर के अंदर रोचक योग बना है कि मंगल देव यहाँ पे बैठे हैं तो ये जीवन साथी का घर है, और जीवन साथी के घर के अंदर दूसरा भी यहाँ पे देखा जाए कि बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और रोजे रोज की आवक यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे रोचक योग बना है तो आप पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर भी आपको मुनाफा होगा, और आपकी जीवन साथी
आपको अर्निंग करती मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ वो बिजनेस या कुछ उसका होगा और उनसे भी आपको लाभ हो सकता है यहाँ पे। अभी इसकी बात करें 10वें भाव की, तो 10वां भाव यानी कर्मस्थान है, तो यहाँ रोचक योग बनता है तो क्या होगा, आप बिजनेस करके अपने समाज के अंदर बहुत अच्छा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति मिलेगी आपको, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा मिलेगा और बिजनेस भी अंदर आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। तो एक केंद्र के 1, 4, 7 और 10 भाव है। मंगलदेव कहाँ पे रोचक योग बनाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है और उसका इसके जीवन के अंदर उसका उनको प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी जिस कोई व्यक्ति के कुंडली के अंदर ये रोचक योग बनता है तो उनको उनका स्वभाव कैसा होता है, तो मैं आपको बताऊं, मंगलदेव जो है ये 9 ग्रहों के अंदर सेनापति का पद दिया हुआ है। तो सेनापति यानी उसका जो जुस्सा होता है, वो एडमिन पावर, जुस्सा, लीडरशिप जो उसके अंदर रहती है। तो जिस कोई व्यक्ति के अंदर ये रोचक योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत निडर होता है और साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, जुनूनी होता है, क्योंकि सेनापति कैसा होता है, जुनूनी स्वभाव का, और वो बहुत सुखी संपन्न होता है। और ऐसे रोचक योग जो कोई व्यक्ति के कुंडली के अंदर बनता है तो वो देखा गया है कि पुलिस, फौजी, मिलिट्री, उसमें भी बहुत अच्छी पोजीशन में वो होते हैं, अच्छे पद पे वो रहते हैं। तो ये रोचक योग जिस कोई व्यक्ति के कुंडली पे बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी संपन्न होता है, निडर होता है और अपने काम से वो बहुत अच्छा मान सम्मान, कीर्ति वो समाज के अंदर भी उनको मिलता है। तो ये रोचक योग 1, 4, 7 के अंदर जब मंगलदेव बैठते हैं तब ये बनता है। और रोचक योग वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर भी देखे गए हैं कि जिस कोई व्यक्ति के अंदर ये रोचक योग बनता है तो ऐसे आदमी पॉलिटिक्स के अंदर भी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि मंगलदेव का नियम है लीडरशिप, एडमिन पावर, जुनूनी स्वभाव, वो सब उसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर उनको बहुत बेनिफिट करता है और वो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो मित्रों, मैंने आज समझाया कि रोचक योग कैसा बनता है और रोचक योग वो व्यक्ति के अंदर कैसा उनका प्रभाव डालते हैं। अभी ये रोचक योग का रिजल्ट कब मिलेगा, तो मित्रों, जब भी ऐसे व्यक्ति के कुंडली के अंदर ये मंगलदेव की महादशा स्टार्ट होगी, अंतरदशा स्टार्ट होगी, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, तभी वो व्यक्ति के जीवन के अंदर उनका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। वो अपने बिजनेस या अपनी जॉब जो भी कुछ कर रहे हैं तो वहां से उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि जब मंगलदेव रोचक योग बना के यहाँ बैठे और उनका जब महादशा अंतरदशा स्टार्ट होगा तो वो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा और वो बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, आज मैंने समझाया कि रोचक योग कैसे बनता है, जो पंचमहापुरुष का एक योग है और वो व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि जो मैंने आज आपको समझाया वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।